गुड मॉर्निंग। आप सभी का दीप्ति जैसल ब्लॉग में स्वागत है। सुबह के 5 बज गए हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आदि तीनों 5 बजे का जैसे ही अलार्म बजता है तीनों बेड तुरंत छोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा भी अगर हम लोग लेट करें ना तो सारे काम गड़बड़ हो जाते। 6:45 बजे आदि का स्कूल होता है, इसीलिए उससे पहले मतलब मुझे ना 6:15 बजे तक मुझे रोटी सब्जी बना देनी पड़ती है आदि के लिए, ताकि वो टिफ़िन में ले ले। और उसको खाने में टाइम लगता है ना, सुबह रोटी सब्जी मैं खिला करके अच्छे से स्कूल भेजती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तब तक आदि फ्रेश होकर के आ गया था, सोफ़ा में बैठ करके ब्रश कर रहा था। तो बच्चे हैं तो सुबह उठते के साथ तो एक्टिव नहीं होंगे, तो आलस तो उनके शरीर में रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर मैं ना सबके जूते चप्पल सही कर रही हूँ। कोई भी अपना जूता चप्पल शू रैक में रखता ही नहीं है। जब मेरे हस्बैंड शू रैक में नहीं रखते तो मैं बच्चों से क्या उम्मीद करूँ। और थोड़ी बहुत मेरी भी गंदी आदत है कि मैं भी कभी कभी ना भूल जाती हूँ अपना चप्पल अंदर रखना, तो सबके चप्पल मैं यहाँ पे शू रैक में रख दी हूँ। बाहर मैं सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा कर देती हूँ। कहते हैं कि सुबह चौखट में पानी देना चाहिए। बाहर अगर आप धो सकते हो दरवाजे के बाहर तो धो लीजिए, अगर नहीं धो सकते तो पोछा ज़रूर लगा दीजिए, अच्छा होता है, लक्ष्मी रहती है। तो मैं बाहर झाड़ू पोछा कर ली हूँ और यहाँ मशीन में मैं कपड़े लगा दी हूँ, ताकि जब तक मैं किचन में खाना बनाऊँ तब तक यहाँ पे कपड़े धुल जाए। तो मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, मैं मशीन में कपड़े लगा दी हूँ। अब क्या है, सबके लिए टिफ़िन बनाना है। तो मैं यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे छौंका लगाने के लिए मुझे लहसुन मिर्चा की ज़रूरत होगी। तो मैं मिर्चा हमेशा सब्ज़ी में बीच से कट करके डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो भी सब्ज़ी में आ जाता है। अब बच्चे के मुंह में मिर्च नहीं जाते, अगर छोटे छोटे टुकड़े मैं डालूंगी सब्ज़ी में तो बच्चे के मुंह पे जाती, तो लंबा लंबा रहता है तो बच्चे आसानी से देख लेते हैं और उसको साइड कर लेते हैं। तो जीरा लहसुन का छौंका लगा करके मैं यहाँ आलू डाली, आलू थोड़ा फ्राई होने के बाद मैं बैंगन डाली, हल्दी नमक डाली और अभी मैं मिर्च डाली। छौंका लगाते समय बहुत लोग मिर्च डालते हैं, मैं कभी भी छौंका लगाते समय मिर्च नहीं डालती, क्योंकि उससे क्या होता है पूरे घर में झांस आ जाता है। तो किसी को आँख में जलता है, तो कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे 4 टमाटर ली हूँ। और अब भी बिलीव करेंगे, 200 रुपये केजी टमाटर हो गया। मेरे हस्बैंड बाय मिस्टेक बोल दिए थे 50 रुपये में आधा केजी एक ब्लॉग में, तो मैं शॉक्ड हो गई थी। तो बाद में उनको महसूस हुआ कि 50 में आधा केजी नहीं, 50 का पाव होता है। और यहाँ पे मैं 4 टमाटर जब आलू बैंगन की सब्ज़ी में डाल रही थी ना, तो मुझे भी लग रहा था इतना टमाटर मैं डाल रही हूँ, पर आलू बैंगन में जब तक मैं टमाटर अच्छे से ना डालूँ उतना मज़ा नहीं आता है खाने में। तो यहाँ मैं आदि का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। रोटी सब्ज़ी बस एक रोटी डाल रही हूँ, क्योंकि हमेशा वो रोटी छोड़ के आता है। जब भी मैं इसको दो देती हूँ ना तो एक रोटी वो छोड़ के आता है, कि बहुत धीरे धीरे वो खाता है ना, तो लंच ब्रेक जितने टाइम के लिए मिलता है उसमें वो 2 रोटी खा नहीं पाता है। उसके बाद मैं पूरा किचन साफ़ कर दे रही हूँ। बर्तन जितने भी थे बेसिन में वो मैं बर्तन धो दे रही हूँ। चूल्हा भी साफ़ कर दी हूँ, स्लैब भी साफ़ कर दी हूँ। तो मैं पूरा स्लैब को धोती हूँ, पोंछती नहीं हूँ। तो आराम से मैं सर्फ डाल करके स्लैब पोंछ देती हूँ। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि स्लैब में मैं रोटी बेलती हूँ तो जम्स लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं आराम से इत्मीनान से मैं यहाँ पे योगा कर रही हूँ। योगा करने के बाद मेरी बेटी लाडो सो रही है, तो वो सुबह सोती है ना तो मेरे काम आराम से टाइमली हो जाते हैं। छोटी बच्ची है ना, तो उसको सुबह के टाइम पे माँ का प्यार चाहिए होता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आराम से सोए मेरे काम सारे निपटने के पहले। फिर मैं इसको गोदी लेकर के आ गई इधर, क्योंकि उसको भी स्कूल जाना है ना, उसकी स्कूल 11 बजे होती है। तो उसको भी उठते के साथ उसको ब्रश कराना, उसको नहलाना, फिर उसको खिलाने में भी टाइम लगता है। छोटी बच्ची है तो हर चीज़ मुझे करके देना पड़ता है, क्योंकि वो ना अपने से खाती तो बहुत टाइम लगाती है। और मैं इसको स्वेटर पहना के सुलाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम है, थोड़ा सा भी ठंड लग जाएगा, सर्दी खांसी फीवर हो जाएगा। और 17 अगस्त से लाडो का एग्ज़ाम है, अटेंडेंस कंपलसरी, किसी भी वजह से स्कूल में एब्सेंट नहीं कर सकते हैं। टीचर मैसेज भी की थी और लाडो को भी बोली थी। तो एक हक तो मैं करती हूँ सुबह उठने के बाद, हस्बैंड को भी करती हूँ, आदि को भी करती हूँ और लाडो को भी करती हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा बहुत प्यार में कर देती हूँ। तो लाडो अपने से ब्रश करती है, लेकिन यहाँ पे मैं खुद से अच्छे से कर दे रही हूँ, कि मैं करूँगी ना तो दांत अच्छे से क्लीन रहेंगे। पर उसका ध्यान देखिए किधर है। तो मैं इसको बोली थूकना नहीं है क्या, हाथ हटाओ और थूकने में ध्यान दो। वो भूल गई कि इसको थूकना भी है। तो उसको ब्रश करवा दी, मैं भी ब्रश कर ली, हम दोनों नहा लिए, हम दोनों तैयार भी हो गए। लाडो को मैं तैयार करके यहाँ पे रोटी सब्ज़ी खिला रही हूँ, क्योंकि रोटी सब्ज़ी खाने से पेट भरा भरा रहता है। लेकिन आज है बुधवार
और बुधवार के दिन लाडो के टिफ़िन का जो मेन्यू होता है वो पोहा होता है, पोहा फिक्स मेन्यू है। तो मुझे बुधवार को उसको टिफ़िन में पोहा देना ही होता है। और इत्तेफाक से घर पे सिर्फ थोड़ा सा ही चूड़ा बचा था, जितना लाडो को टिफ़िन में मैं दे सकती थी, तो उतना ही चूड़ा का मैं यहाँ पे पोहा बना दी हूँ। बेटी को छोड़ के आ गई स्कूल में, और लड़का जो है यानी आदि 1 घंटे के बाद आएगा। तो ये 1 घंटा मेरा टाइम है, आराम करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी। सुबह 5 बजे से नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ, और उसके बाद आदि के आने के बाद तो नॉन स्टॉप काम ही करना है, क्योंकि कपड़े डालने हैं। और मैं जीरा राइस और कढ़ी बनाऊँगी लंच में। उसके बाद क्लास भी जाना है, बर्तन वगैरह धो करके। फिर क्लास से आने के बाद आज बुधवार है तो बुधवार मार्केट भी जाना है, और एक प्रोजेक्ट भी है लाडो को मिला हुआ, सामान लेकर के आई हूँ तो प्रोजेक्ट भी बनाना है, सामने बच्चों को पढ़ाना भी है, सामने डिनर भी बनाना है। तो नॉन स्टॉप काम ही काम चलेगा। तो ये 1 घंटे का ब्रेक है, इसका तो मैं फ़ायदा उठाऊंगी ना। थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, शरीर को आराम देना चाहिए, मन को आराम देना चाहिए, क्योंकि इस बीच में ये ब्लॉग को एडिट करके आप लोगों को भी मैं 4 बजे तक दूंगी। तो ये भी एक होता है ना। सोचिए, नया चैनल खुलने वाली हूँ इसी महीने, और मैं ये सोच रही हूँ कि इस चैनल को भी साथ में रन कराऊँ, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब, इसको छोड़ नहीं सकती। पर 2 चैनल को रन कराना यानी 2 चैनल के लिए वीडियो एडिट करना, डेली ब्लॉग उसमें भी जाएगा। और डेली ब्लॉग नहीं, नए चैनल पे मैं मिनी ब्लॉग भी डाला करूँगी, यानी कि 3 वीडियो मैं एडिट करूँगी। इतने सारे काम करके 3 वीडियो के लिए मैं टाइम निकालूंगी कैसे? पर टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है ना कि आप चाहे तो टाइम निकाल सकते हैं, आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। देखिए, मैं योगा करने के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ने के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। और अभी नया चैनल में 2 वीडियो जाएगा, एक लॉन्ग वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो। तो शॉर्ट वीडियो में भी बहुत मेहनत मतलब मिनी ब्लॉग जाएगा। और आदि को तो पता है पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसे मराठी लैंग्वेज सीखने के लिए जाते हैं, बाद बाकी तो मैं पढ़ाती हूँ। अभी लाडो को भी शुरू करना है पढ़ाना, क्योंकि उसका 17 अगस्त से एग्जाम है, बड़ी हो गई तो उसको भी अपने अंडर लेना पड़ेगा। मैं उस पर पहले ध्यान नहीं देती थी पढ़ाई का, लेकिन अब मैं उसको अपने अंडर में लूँगी, तो दोनों बच्चों को मैं ही पढ़ाऊँगी। तो टाइम मैनेजमेंट है, इंसान चाहे तो टाइम निकाल सकता है। फ्रेंड से, फैमिली से बात करने के लिए भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ, मतलब रिलेटिव से कम बात करती हूँ। मैं फ्रेंड को पूरा टाइम देती हूँ, मतलब 1-1.5 घंटे तो मैं फ़ोन कॉल में भी रहती हूँ। तो फ़ोन कॉल पे रह करके भी घर के काम करती हूँ, ऐसे नहीं बैठ के इत्मीनान से बात करती हूँ। टाइम यूटिलाइज, मतलब एक साथ 2-3 काम करना। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं अपने लिए ड्रेस आयरन करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि कुर्ती पहनूँ आज, तो मैं कुर्ती आयरन कर लूँगी और वही पहन के मैं आज क्लास को जाऊँगी। तो बहुत छोटा सा ब्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।